फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज आपको 1960 की क्लासिक काला बाजार से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। ये फिल्म अपने समय से बहुत आगे थी। विजय आनंद की एज डायरेक्टर ये दूसरी फिल्म थी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, डायरेक्शन विजय आनंद, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार एस टी बर्मन, निर्माता देव आनंद ही थे। देव आनंद की सबसे खास बात यह थी कि वो रूटीन फिल्मों से अलग फिल्में प्रोड्यूस करने की हिम्मत रखते थे, शौक रखते थे। जब विजय आनंद यानी गोल्डी ने उन्हें यह कहानी सुनाई तो देव आनंद बहुत खुश हुए और फिल्म बनाने की हामी भर दी। गोल्डी जब जेवियर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो आसपास लिबर्टी, मेट्रो, इरोज सिनेमा घर थे। गोल्डी अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहां फिल्में देखने जाते थे। कई बार टिकट्स नहीं मिलते थे तो उन्हें टिकट्स ब्लैक करने वालों से खरीदने पड़ते थे। ये अक्सर गोल्डी ने देखा था। ₹1.25 की टिकट ₹1.5 या ₹2 में मिलती थी या इससे भी ज़्यादा कीमत में। इस काला बाजारी पर फिल्म बनाऊंगा ये तभी गोल्डी के मन में चलने लगा था। उसी दौरान गोल्डी ने एक ऐसे इंसान को भी देखा था जिसकी फिल्म प्रोड्यूसर्स में बहुत चर्चा होती थी। ये इंसान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आदमी था। शुरू से ही फिल्मों को हिट या फ्लॉप डिक्लेयर करने में जो हेर फेर होता आया है वो ऐसे ही इंसानों की मदद से होता था। अक्सर फिल्म प्रोड्यूसर्स ऐसे लोगों की मदद लेते थे। निर्माता इन्हें बहुत बड़ी कीमत भी देते थे। होता ये था कि फिल्म रिलीज होते ही ऐसे सज्जन अपने आदमी भेजकर सिनेमा घर की आधी से ज़्यादा टिकट्स खरीद लेते थे और उन सीट्स पर बैठे अपने ही आदमियों को कहते थे कि फलां सीन पर सीटी मारनी है, फलां सीन पर ताली मारनी है। इससे बाकी दर्शक और सिनेमा घर के मालिकों को लगता था कि फिल्म हिट है और सबको पसंद आ रही है। इसी बात की पब्लिसिटी फिल्म के काम आती थी। इतना ही नहीं, कुछ निर्माता दूसरे निर्माता की फिल्म फ्लॉप करवाने के लिए भी ऐसी कोशिशें करते थे। उन सीटों पर बैठे आदमी बीच में ही फिल्म छोड़कर चले जाते और कहते फिल्म बेकार है, या झूठ मूठ का आपस में झगड़ा करते थे और सिनेमा का माहौल ख़राब कर देते थे। इस कारण बहुत सी अच्छी फिल्में हिट नहीं हो पाती थीं। फिल्म की टिकट्स कितनी ब्लैक हुई हैं ये एक बहुत बड़ा पैमाना था ये तय करने के लिए कि फिल्म हिट है या नहीं। खैर, काला बाजार की बात पर लौटते हैं। किडनी के ऑपरेशन के बाद जब गोल्डी ऊटी में थे तो काला बाजार की कहानी पर काम करने लगे थे। हीरो देव आनंद ही होंगे ये तो कन्फर्म था। उन्हीं दिनों 16वां साल में देव आनंद की वहीदा रहमान के साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगी थी। इससे पहले वहीदा रहमान देव आनंद की फिल्म CID में भी बहुत अच्छी लगी थी। गोल्डी को यकीन था कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगेगी। हीरो की बहन के लिए नंदा को चुन लिया गया। जब गोल्डी ऊटी गए थे तो कुछ दिनों के लिए बेंगलोर में नवकेतन के डिस्ट्रीब्यूटर के घर ठहरे थे। वहां गोल्डी की मुलाकात एक स्वामी जी से हुई थी। गोल्डी उनसे बहुत इम्प्रेस हुए। मुंबई लौटकर आधी रात को नहाकर गोल्डी शंकर भगवान की पूजा करते, दिया जलाकर जप करते, प्योर वेजिटेरियन हो गए थे। कुछ पहले से ही गोल्डी ने विवेकानंद के ग्रंथ उपनिषद और गीता का अध्ययन किया था। गौतम बुद्ध से गोल्डी बहुत प्रभावित थे। इन सभी बातों का असर ये था कि गोल्डी ने सोचा मेरी कहानी के अंत में भी नायक बुरे काम छोड़कर अच्छा इंसान बनेगा, पश्चाताप करेगा। पश्चाताप ही बुरे कर्मों की सजा है। उन्हीं दिनों अमेरिका की अदालत में एक अजीब फैसला सुनाया गया। कानून के मुताबिक एक आदमी को सजा दी जानी थी, पर उसने जो कानून तोड़ा था उसकी वजह से बहुत लोगों का भला हुआ था, उनकी जिंदगी बेहतर हुई थी। जनता इस हक में नहीं थी कि उस आदमी को सजा दी जाए। अमेरिका की अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक इस आदमी को सजा तो बनती है, तो ऐसा करते हैं, इस आदमी को सिर्फ 1 दिन की सजा देते हैं। जब तक इस केस पर आज कोर्ट में बात हो रही है तब तक ही इसकी सजा मानी जाएगी। यहां से जाते ही ये आज़ाद है। गोल्डी ने फैसला किया कि मैं अपनी फिल्म का अंत भी ऐसे ही करूंगा। फिल्म का हीरो मजबूरी में कालाबाजारी का धंधा करता है। जब वो ये काम छोड़ देता है तो अपने साथियों को भी सच की राह पर चलने के लिए कहता है। जिस वकील के नायक ने 5,000 रुपये चुराए थे उसे लौटा देता है और कहता है कि आप मुझे सजा दिलवाना चाहें तो दिलवा सकते हैं,
वकील भी नायक की इंसानियत से प्रभावित होता है और सज़ा नहीं दिलवाता। जब नायक को गिरफ्तार कर लिया गया है तब वही वकील उसके हक में अदालत में केस लड़ता है। उसका तर्क है कि किसी को भी जेल इसलिए भेजा जाता है ताकि वो सुधर सके। जो आदमी पहले ही पश्चाताप कर रहा है, जिसे अपनी गलती का, अपने गुनाह का एहसास हो चुका है और अपने साथियों को भी सही राह पर ला चुका है, उसको जेल भेजना सही नहीं है। जज इस बात से सहमत है और नायक को 1 दिन की सज़ा देता है, यानी तब तक जब तक आज केस अदालत में है। फिल्म को सेंसर बोर्ड में भेजा गया। फिल्म अटक गई। सेंसर बोर्ड ने कहा कि नायक और उसके साथियों को सज़ा होनी ही चाहिए। गोल्डी ने मीटिंग की और सेंसर बोर्ड के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात उनकी समझ में नहीं आई। संसद में भी इस फिल्म की चर्चा होने लगी थी। फ्रस्ट्रेट होकर गोल्डी को फिल्म का अंत दोबारा शूट करना पड़ा। एक तरह से 2 क्लाइमैक्स मिक्स किए। गोल्डी ने काट छांट की पर उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ अधूरापन सा महसूस हो रहा था। अब कुछ हो भी नहीं सकता था। सेंसर बोर्ड की वजह से फिल्म का पूरा मतलब ही बदल गया था। गोल्डी का मानना था कि अगर ओरिजिनल क्लाइमैक्स के साथ फिल्म रिलीज होती तो बहुत ज़्यादा कामयाब होती। बहरहाल काला बाजार कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भी आज तक पॉपुलर हैं। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे, अपनी तो हर आह एक तूफान है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ। सबसे फेमस गाना खोया खोया चांद खुला आसमां। इस गाने के बनने की भी एक मज़ेदार कहानी है। रात का समय था। गोल्डी, एस.टी. बर्मन, गीतकार शैलेंद्र और एस.टी. बर्मन के असिस्टेंट मारुति बैठे थे। गाने की सिचुएशन गोल्डी ने इस तरह एस.टी. बर्मन को समझाई। गोल्डी ने कहा, दादा ऊटी का आउटडोर है, पूनम की रात है, चारों ओर शांति है। फिल्म के नायक को पता चला है कि नायिका भी उससे प्यार करती है। वो दीवानों की तरह दौड़ रहा है, गा रहा है। गीत में खुलापन और आवाज़ भी ऊपर के सुर में हो तो मज़ा आ जाए। बर्मंदा ने सोचना शुरू कर दिया। हारमोनियम पास खींचा, फिर चुटकी बजाना शुरू कर दिया। अपने असिस्टेंट मारुति से कहा कि मात्राएं गिनो। फिर बर्मंदा उठकर दीवार के पास चले गए और थोड़ा सोचा, फिर बोलने लगे, आ गई, धुन आ गई। फिल्म के मूड के हिसाब से गाने की धुन और माहौल क्रिएट करने में बर्मंदा को महारत हासिल थी। गीतकार शैलेंद्र ने सिगरेट सुलगाई और बोले, मैं ज़रा बाहर होकर आता हूँ। शैलेंद्र लौटे और कहने लगे, दादा डमी बोल ये हैं, खोया खोया चांद खुला आसमान। धुन पर बोल फिट बैठ गए। गोल्डी ने कहा, यही बोल फाइनल करेंगे। एस.टी. बर्मन ने कहा, डन। सब खुश हो गए। शैलेंद्र ने कहा, पूरा गीत मैं कल लिख कर ले आऊँगा। अगले दिन शैलेंद्र 10 अंतरे लिख कर ले आए। सब कमाल थे। उनमें से 4 अंतरे फाइनल किए गए। फिल्म अपने समय से बहुत आगे थी। तब इस तरह के सब्जेक्ट आमतौर पर नहीं बनते थे। गोल्डी की प्लानिंग का ही कमाल था कि उन्होंने टिकट्स ब्लैक करने का सीन एक बड़ी फिल्म के असली प्रीमियर पर शूट किया। देव आनंद ने महबूब खान से बात कर ली थी कि हम आपकी फिल्म मदर इंडिया के प्रीमियर को शूट करेंगे और अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। महबूब खान को इस बात से कोई इतराज़ नहीं था। महबूब खान और देवानंद ने साथ में कभी काम नहीं किया, पर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती पर भी एक वीडियो जल्द ही आपको इस चैनल पर मिलेगा। इस तरह काला बाजार एक शानदार फिल्म जनता के सामने पेश हुई। इस फिल्म की रिलीज़ के बाद बहुत से निर्माता विजय आनंद को डायरेक्टर साइन करने के लिए आने लगे थे, पर तब विजय आनंद ने अपने बड़े भाई देव आनंद के बैनर नवकेतन के बाहर काम करने के बारे में सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, गोल्डी नॉर्मल फिल्म मेकर नहीं थे कि एक फिल्म ख़त्म तो अगली शुरू। उनका मानना था कि एक फिल्म को पूरी तरह से अपने मन से, अपने शरीर से बाहर निकाला जाएगा, तभी कोई नई कहानी उनके मन में जन्म ले पाएगी, वरना सभी फिल्में एक जैसी ही बनेंगी। इसीलिए विजय आनंद की डायरेक्ट की फिल्में पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हैं। उनका जॉनर, उनकी प्रेजेंटेशन, उनके बनने का अंदाज, उनका म्यूजिक, सब कुछ डिफरेंट है। एपिसोड में दी गई ज़्यादातर जानकारी लेखिका अनीता पाधे की बुक एक था गोल्डी से ली गई है। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।